आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको इस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं रीराइट कर लेता हूँ। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो सबसे पहले आपको इसको रैशनलाइज कर लेना है। और रैशनलाइज क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है आपको ऊपर नीचे दोनों में उसी नंबर को साइन चेंज करके लिख देना है। यानी कि मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया और डिनोमिनेटर में मेरा 1 माइनस साइन ए है, तो मैं दोनों तरफ 1 प्लस साइन ए लिख देता हूँ। इसके बाद क्योंकि ये सारा अंडर रूट में है तो इन सब के लिए मैं एक बड़ा सा अंडर रूट लगा लेता हूँ। और ऊपर आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी कि ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो बार है ना। और नीचे आपको आइडेंटिटी दिखाई देगी 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। आइडेंटिटी कौन सी है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। और आइडेंटिटी वो होती है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसमें ऊपर तक कुछ चेंज नहीं करना, अंडर रूट लगाऊंगा पहले तो, फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रीराइट कर दूंगा। और नीचे आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है, फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला वो होता है आपका जैसे कि 1 प्लस ये होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये मेन आइडेंटिटी होती है। अगर यहाँ से आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो यहाँ जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर स्क्वायर है और दोनों के ही ऊपर आपका अंडर रूट है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपका ये नंबर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे सिर्फ कॉस ए। अब ये जो कॉस ए है इसे बारी बारी से दोनों के नीचे लगा देंगे। 1 के नीचे कॉस ए लगा देंगे, प्लस है बीच में, फिर साइन के नीचे कॉस से लगा देंगे। अब 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए दोस्तों होता है आपका, क्योंकि कॉस जो है आपका सेक का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए आपका सेक हो जाएगा, तो ये सेक ए हो गया। और साइन अपॉन कॉस ए तो आपका टेन होता है, तो ये आपका टेन हो गया। और यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। तो ये होगी आपके राइट हैंड साइड। चलिए इसी का 7th पार्ट भी कर लेते हैं। 7th पार्ट में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा आपको बराबर प्रूफ करना है टेन थीटा के। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे ज़रा आप ध्यान से देखना। इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं LHS को अपनी को रीराइट कर लेता हूँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 टर्म है, दोनों में साइन थीटा आपका है, तो इन दोनों टर्म में से आप साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट टर्म में से जब साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो रह गया आपका 1, और आगे ये माइनस रह गया और ये 2 रह गया, और ये जो साइन क्यूब है इनमें से एक बाहर आ गया, तो आपका साइन स्क्वायर रह गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में आप ध्यान देंगे तो 2 टर्म है, दोनों में आपका कॉस थीटा कॉमन है, तो इसमें से आप कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए और फर्स्ट टर्म में से आपका 2 बच जाएगा
और कॉस का स्क्वायर बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और क्योंकि यहाँ पे तो कॉस ही था और कॉस ही बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1 बच जाएगा। नेक्स्ट में साइन अपॉन कॉस दोस्तों tan होता है, ये आपका tan थीटा हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इन दो ब्रैकेट्स के अंदर कि ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर लीजिए और किसी दूसरे ब्रैकेट को पूरी तरह से सेम रहने दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेन आइडेंटिटी थी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये 1 यहाँ पे है और ये कॉस इधर जाके माइनस हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। मैंने बताया था कि अगर आप एक को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे को पूरी तरह से एज इट इज़ रहने देंगे। तो नीचे वाले को मैं जैसा है सेम टू सेम उसी तरह से रखूँगा। ये आपको एंड तक भी चेंज नहीं करना है क्योंकि एंड में जाके ये और ये दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे, ये कट जाएंगे और देखिए tan थीटा ही आपको लाना है और tan थीटा ही आपका आ जाएगा। tan थीटा मैं फिर से रीराइट कर लेता हूँ और अब इसे सॉल्व करूँगा ऊपर वाले ब्रैकेट को। तो 1 का 1, अब ये -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट खुलेगा तो -2 हो गया, और फिर -2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से जब आपका सॉल्व होगा तो ये माइनस और माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और 2 का 2 और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सिंगल ब्रैकेट। नीचे आपको चेंज कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा को आप ऐसे रीराइट कर लीजिए। अब आप ऊपर सॉल्व कीजिए, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप पहले लिख लीजिए, ये टर्म आ गई, और माइनस का 2 और प्लस का 1 ये दोनों मिलके आपका -1 हो जाता है। अब नीचे वाले को सेम टू सेम लिख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे का जो फैक्टर है वो बिल्कुल सेम है और ये आपस में ऐसे कट गए। तो क्या बचा आपका, जो रिजल्ट लाना है RHS में वही बच गया, यानी कि tan थीटा। tan थीटा ही आपको लाना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसी का 8th पार्ट भी कर लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, दिखने में थोड़ा लेंदी है लेकिन वैसे बहुत सिंपल है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और RHS में आपको प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे मैं LHS से स्टार्ट करूँगा। तो LHS को मैं एक बार रीराइट कर लेता हूँ, और LHS है मेरा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, इन दोनों ब्रैकेट में आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही है। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिटी लगा के इनको खोल लीजिए। तो a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है आपकी a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो गया साइन स्क्वायर a, b का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, a है आपका साइन a और b है आपका कोसेक ए। ये फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब सेकंड ब्रैकेट भी इसी तरह से खुल जाएगा, a स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर ए हो गया, b की जगह आपका सेक है तो सेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2ab, 2 का 2 और a आपका कॉस ए और b आपका सेक ए। इससे नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आप पहली दो टर्म्स को आप सेम टू सेम रखेंगे अपने, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर को आप ऐसे रखिए, और ये जो आपके ये जो तीन आपस में मल्टीप्लाई है, 2 साइन ए
और जो कोसेक है, इस कोसेक को आपको इन्वर्स लिख लेना है। तो कोसेक होता है आपका साइन का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस, इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में इन दोनों को आप सेम टू सेम लिखिए, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, और ये जो 3 है इनमें आप अपने सेक को कॉस की फॉर्म में लिख लीजिए। सेक होता है आपका 1/cos। अब यहाँ क्या होगा कि ये साइन ए इस साइन ए से कट गया, और यहाँ कॉस ए आपका कॉस ए से कट गया इस स्टेप में। इससे नेक्स्ट स्टेप में सारे के सारे प्लस में है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को, इन दोनों को उठा के आप एक साइड लिख लीजिए। साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को मैंने एक तरफ लिख लिया, और कोसेक को और सेक को एक साथ लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर ए को मैंने एक साथ लिख लिया, और यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से 2 बच गया, तो ये 2 और 2 आपके हो गए 4, इनको ऐड करके 4 लिख दिया। अब इनमें आपकी आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर होता है आपका 1 के बराबर, तो इतने की जगह पे मैं 1 लिख लेता हूँ, प्लस ये मैंने इनकी जगह पे लिखा है। अब कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बराबर, तो इस कोसेक को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि एंगल यहाँ पे ए है तो ए लिख दिया। इसी तरह से सेक, सेक आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लिया, आगे +4 है एज इट इज। अब ध्यान से देखिए ये सारे के सारे प्लस में हैं, जितने भी इसमें ये आपके नंबर हैं इनको ऐड कीजिए, 1 2 3, और यहाँ पे ये 4 हैं, 3 और 4 आपके 7 हो गए। आपको क्वेश्चन में भी 7 चाहिए था, ये आ गया 7 प्लस यहाँ टेन स्क्वायर ए चाहिए था, इसमें देखेंगे ये रहा टेन स्क्वायर ए, और प्लस लास्ट टर्म जो बच गई कॉट स्क्वायर ए। यही आपका आंसर है, यही आपको RHS में प्रूफ करना था, तो ये आपका RHS। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।